two particles are projected from the same point with the same speed u such that they have same range r but different maximum height s1 and s2. एक क्वेश्चन तो ये देखो, ये इस क्वेश्चन में क्या है कि रेंज सेम आ रही है अलग अलग पाथ से, मतलब एक बार बॉल को थीटा से फेंका, एक बार 90 माइनस थीटा से फेंका। तो एक में इन दो ऐसा जब केस आता है जब एक को थीटा से फेंकते एक को 90 माइनस, तो रेंज तो सेम आ जाती है लेकिन टाइम और मैक्सिमम अलग अलग आती है। तो ऐसे केस में रिलेशन होता है, वो रिलेशन T1 T2 का प्रोडक्ट क्या निकल के आया था, T1 T2 का प्रोडक्ट क्या निकल के आया था उसमें 2r/g ना, 2r/g निकल के आया था। और H1 H2 का जो प्रोडक्ट होता है वो पता है क्या निकल के आता है, r² / 60 निकल के आता है वो। ये भाई उसके तो कर लो याद, ना उसके तो भी कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसको सोल्व, रहने दो इतने तो याद करने को। हाँ चाहिए ऐसे याद कर लो आप, 4√H1 R रेंज क्या होती है इस केस में, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4√H1 ऐसे याद कर लो चाहे आप। चाहिए इसको इसी रिजल्ट को ये दोनों फॉर्मेट में याद कर लेना, या तो ऐसे कर लो या याद ऐसे कर लो आप, ठीक है ना। और T1 T2 और R में मतलब, या फिर इसको ऐसे याद कर लो GT1 T2/2, इसको कैसे याद करोगे बताइए रेंज को, GT1 T2/2। ये एक जगह और याद किया था हमने GT1 T2/2। एक बॉल को u की स्पीड से फेंक दें और ऊपर ये एक पर्टिकुलर लेवल पे 2 बार हो, तो इस पर्टिकुलर लेवल की जो ग्राउंड से हाइट होती है वो GT1 T2/2 होती है, ठीक है। तो जो रेंज आता है वो इसी से निकल के ये वाला, इस फॉर्मेट की बजाय ये वाला फॉर्मेट ज़्यादा बेटर है याद रखने का, GT1 T2/2 होता है। और एक होता है R = 4√H1 ठीक है ना। ये है क्या मतलब, जो ये तो पता होना चाहिए, बस याद करके बैठा हुआ है R = 4√H1 4√H1 ये है क्या, ये तो नहीं पता सर। H1 है, H2 है और R है, R for रेंज, H1 मैक्सिमम हाइट ना बस। इसके अंदर सुनो आप, यहाँ पे ना 2 बॉल फेंकी गई है, एक को थीटा से एक को 90 माइनस थीटा से, प्रोजेक्शन वेलोसिटी सेम है इस केस में, प्रोजेक्शन वेलोसिटी क्या है सेम। और यहाँ पे एक को थीटा से फेंका, एक को 90 थीटा से फेंका, 90 माइनस थीटा से फेंका। तो ऐसे केस में जो हाइट अलग अलग आती है H1 S2 और जो रेंज आती है उसमें रिलेशन ये वाला है, और टाइमिंग दोनों टाइमिंग्स में और रेंज में रिलेशन ये वाला है। लेकिन अब आप ये कहोगे सर इसका प्रॉपर तरीके से करके दिखा देना इसको, ये तो रिजल्ट था ताकि आप बाकी बच्चों से आगे निकल सको, ठीक, कम समय में इस क्वेश्चन को कर सको। या देखो कैसे करोगे आप इसको, H1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, H1 की वैल्यू u² sin² θ/2g पहले वाले केस में तो, और दूसरे वाले केस में हाइट कितनी आएगी बताइए, u² sin of 90 माइनस थीटा स्क्वायर बाय में 2g, इसको लिखोगे u² cos² θ/में 2g। ये H1 की वैल्यू आ गई और ये H2 की वैल्यू आ गई जी आपके पास, H1 H2 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब एक काम करो, इनमें प्रोडक्ट तो सब में ही दे रखा है तो इनका प्रोडक्ट कर दो आप। बताइए H1 H2 का प्रोडक्ट कितना आएगा आपके पास, u² sin² θ/में 2g इंटू में u² cos² θ/में 2g, ये आएगा आपके पास, ठीक है। अब सुनो, ये हो जाएगा आपके पास u² sin थीटा cos थीटा, और फिर से sin थीटा cos थीटा लिख दो आप, 2 बार लिख दो क्योंकि sin थीटा 2 बार नहीं गया यहाँ पे, अपॉन में 4 × g, ये भी 2 बार लिख दो आप। अब एक काम करो आप, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा u², हाँ सही बात है यार, बात तो सही है, ये u² भी था, एक और u² था भाई, ये वाला u² लिखा आपने पहले, तो फिर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, 2 साइन अपनी मर्जी से कर दिया, अभी बताऊंगा मैं, फिर नीचे भी तो करूंगा ना यहाँ पे, फिर इंटू में ये वाला u², फिर एक और मैंने अपनी मर्जी से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मैंने एज इट इज लिखा है, ये नीचे वाला बस थोड़ा सा आगे पीछे करके, बस 2 और ये 2 2 बार मैंने अपनी मर्जी से लगाए हैं। अब नीचे भी लगा देता हूँ ऐसे ही, ये लो 2 × 2 लगा दी नीचे भी। अब क्या लिखोगे, 4 इंटू में
जी इंटू जी। अब बताओ यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है ना। यहां पर ये बताओ आप मुझे तो कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये चीज रेंज है कि नहीं बताओ आप। एक ये चीज भी रेंज है कि नहीं बताओ। तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पर, ये बताओ क्या बन जाएगा ये आर बाय आर स्क्वायर, ये क्या ये थी रेंज R1, आर स्क्वायर बाय में 16 बन जाएगी, आर स्क्वायर बाय 16 बनेगा। तो हो गया प्रूफ। H1H2 का प्रोडक्ट आएगा आर स्क्वायर बाय 16, ठीक है ना। तो वहां से आ जाएगा ये प्रूफ हो गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कोई डाउट है किसी के मन में? ये क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से कर दोगे आप इसको। नीट में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पेपर वो टफ होगा, फिर टफ पेपर कहलाएगा वो, ठीक है ना। और वो टफ पेपर होगा, फिर उसमें फिर टफ से टफ क्वेश्चन यही आ सकते हैं, टफ से टफ ये आएंगे नहीं, बाकी आएंगे तो यही आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस जो वो जो पीक लेवल होता है वो।